सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप श्री से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो इंडियन नेवी का भी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम को दिया है और ये थोड़ा सा एक आइडिया जानना चाहते हैं कि सर कितना नंबर, ये भैया कितना नंबर कट ऑफ जा सकता है जिससे हम स्टेज 2 की प्रिपरेशन करें। और बेसिकली अपनी एक मेंटेलिटी ये होती है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो हम उसका वेट करते हैं कि हाँ ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगा जो कट ऑफ के ऊपर होगा और मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं है, फिलहाल लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक से रिलेट करके। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। एंड आपका अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई एडिशनल नॉलेज है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं, बट वो रिलेवेंट होनी चाहिए। एनीवे, आई होप सभी बढ़िया हो गए। टॉपिक पे बैक आते हैं। थोड़ा सा आपको प्रीवियस डेटा जरूर शेयर करेंगे, बट उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल इरेलीवेंट बात होगी, क्योंकि लास्ट टाइम और इस टाइम पे बहुत बड़ा अंतर है। हम सारी की सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी जो बन सकती हैं वो शेयर कर देंगे और आपका जो रिजल्ट है, आपका जो कट ऑफ है, आपका स्टेज 2 है, वो सब कुछ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन सेकेंड। चलो, तो सबसे पहले क्या है, इस इनटेक की बात कर लेते हैं। पेपर जो था आपका, मैंने पहले ही बताया था कि आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, जुलाई 2nd वीक पे। और जुलाई 2nd वीक पे आपका पेपर कंडक्ट कराया गया और पेपर कंडक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो एक दिन एक दिल्ली सेंटर पे SRD पब्लिक करके स्कूल है, वहाँ पे पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई या फिर टेक्निकल इशू इंडियन नेवी ने दिया। उसकी वजह से 16 तारीख को कुछ कैंडिडेट का पेपर फिर से कंडक्ट कराया गया और फाइनली इंडियन नेवी का एग्जाम कंडक्ट मतलब कंप्लीट हो गया। इस बार कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, तो 4 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे। और अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं प्रीवियस टाइम से कंपेयर करा देता हूँ, तो पिछली बार कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, तो 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आ जाते हैं कट ऑफ पे। पिछली बार वैकेंसी के जो नंबर थे, 2 इनटेक की वैकेंसी थी, जबकि शॉर्ट लिस्ट एक ही मतलब एक पेपर एक ही हुआ था, इनटेक अलग अलग थे। सर इनटेक समझते हैं आप, बैच जिसे आप बोल सकते हैं। एक 2023 का बैच था और एक 2024 का बैच था। जो आपका बैच है वो है 2024 का बैच। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट मतलब 2023 का लास्ट बैच और 2024 का फर्स्ट बैच को एक ही बैच में नेवी ने बोला कि हम मर्ज करते हैं। और नेवी ने जब पहला तब 2023 का बैच निकाला तो उसमें वैकेंसी रखी थी 1300, 26-27 वैकेंसी उसमें रखी थी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद नेवी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें उन्होंने वैकेंसी को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया। लगभग अगर 1300 की बात करें तो 4356 वैकेंसी कर दी। उसके लिए उन्होंने बोला कि हम पेपर एक ही कंडक्ट करवाएंगे और बाकी जो सब कुछ एक ही कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, बस उससे हम करेंगे क्या कि जो कट ऑफ होगी वो हम अपने बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे। अब जब 2 इनटेक का जब पहली बार रिजल्ट आया तो 4300 वैकेंसी थी, तब जब पहली बार रिजल्ट आया तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 15 नंबर गया और मेल कैंडिडेट का आपका 22 से 23 नंबर कट ऑफ गया ऑल ओवर इंडिया। बेसिकली नेवी SSR का जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज बनता है। इफ यू कम फ्रॉम गुजरात देन डेफिनेटली सर आपका 15-16 नंबर पे कट ऑफ गया, और इफ यू कम फ्रॉम हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश देन इन स्टेट का कट ऑफ 22 से 25 नंबर के बीच में गया। ठीक है, इंडियन नेवी का स्टेज फर्स्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको क्लियर करना होता है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर वो पास हो जाते हैं देन आपका स्टेज 2 में एक पेपर होगा, उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है। और नेवी का जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज ही बनता है। ठीक है, अगर आप हरियाणा से आते हैं तो आपका हरियाणा से कट ऑफ बनेगा। हरियाणा की वैकेंसी उन्होंने डिसाइड कर रखी होगी, उस बेसिस पे जो उनको कैंडिडेट लगेंगे। और सेम टू सेम यूपी, बिहार और या फिर आप साउथ में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर इधर से आप बिलोंग करते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इनकी अगर बात कर लेते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कट ऑफ जो होता है सेपरेट हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे है ना जो कमेंट करेंगे कि भैया अरे पिछली बार तो 22 गई थी, इस बार भी 22 जाएगी। सर पिछली बार 4300 वैकेंसी थी, 2.5 लाख फॉर्म थे, 2 इनटेक के कैंडिडेट थे। पहले इनटेक में केवल 1300, जब वैकेंसी मर्ज नहीं हुई थी तब केवल 1300 पद आए थे। ठीक है, जब वैकेंसी मर्ज हो गई तब 4300 वैकेंसी हुई थी। नेवी का हमेशा का रिकॉर्ड है 2500, 3000 से ज्यादा आज तक वैकेंसी कभी नहीं दी है। एयरफोर्स जरूर 6-7 हजार तक पहुंचा है, नेवी ने कभी नहीं दिए। जैसे ये चीज कंप्लीट हुई उन्होंने एक रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसमें कट ऑफ उन्होंने डिसाइड करी। मैंने बताया 15 नंबर फीमेल का और 22 नंबर मेल का। इससे ज्यादा जितने भी कैंडिडेट का कट ऑफ था वो सारे के सारे कैंडिडेट नेवी सबको फेस टू कराया, सबका मेडिकल कराया। फिर नेवी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया और स्टेज फर्स्ट में उन्होंने कट ऑफ रखी लगभग 50 नंबर के आसपास, एक एवरेज मान लीजिए। ठीक है, सब स्टेट का कट ऑफ सेपरेट गया था। उन्होंने एक एवरेज कट ऑफ रखी, हरियाणा का, राजस्थान का 48 नंबर था। और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ कैंडिडेट 1-2 नंबर से, बहुत सारे कैंडिडेट 1-2 नंबर से बाहर हुए। नेवी ने लगभग 2700 कैंडिडेट को चिल्का बुला लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। वो 2023 का बैच था।
वो बैच कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेवी ने कुछ दिनों बाद फिर से दूसरे बैच, जो नेक्स्ट रिमेनिंग कैंडिडेट बचे थे 2700, अब देखो 4300 वैकेंसी थी, उसमें से 2700 कैंडिडेट को बुला लिया, ठीक है सर। तो लगभग 1600 कैंडिडेट बचे। तो नेवी ने फिर से कुछ दिनों बाद लगभग अप्रैल वाले बैच के लिए, जो लास्ट में बैच गया जिसका 9 अगस्त को भी पीओपी होने वाला है, उस बैच को उन्होंने क्या किया, लगभग 1800 कैंडिडेट को फिर से बुला लिया और अगला बैच कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस वाले ये कहानी बताने में मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया, बट मुझे क्या है समझा देना है कैंडिडेट को कि बार बार कट ऑफ को लेके, बार बार रिजल्ट को लेके प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर रहे हैं तो यार आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ हुई। अब हम इस वाले टेक पे आते हैं। लास्ट टाइम फॉर्म कितना फिलअप था भैया? 2.5 लाख। इस बार फॉर्म कितना फिलअप है? 4 लाख। पेपर का लेवल इस बार बहुत तूफान आ गया था। ऐसा कुछ नहीं होता, नेवी का हमेशा लेवल वही रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं ना यार, एक्टिव पैसिव आए हैं ना, पंक्चुएशन आए हैं ना, ठीक है, फुल फॉर्म हर शिफ्ट में आए हैं, कैपिटल करेंसी हर शिफ्ट में आया है ना, यही हमेशा आता है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया है, अवार्ड टॉपिक से क्वेश्चन आया है ना, वही नेवी हमेशा पूछता है। तो प्लस माइनस थोड़ा मान सकता हूँ। जो ये कह रहा है भैया यार, एक कमेंट मैंने देखा था वहाँ पे, भैया आपने तो पेपर दिया नहीं, बहुत हार्ड पेपर। नेवी का सर हमेशा ऐसे ही पेपर आया है, नेवी का पेपर अच्छा आता है हमेशा एयरफोर्स के कंपेयर में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम इस वाले इनटेक पे वापस आ जाते हैं। पेपर हुआ लगभग, मैं कहता हूँ कि 4 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया था। ये मुझसे मत पूछना 4 लाख क्यों फिलअप किया, 2.5 लाख क्यों फिलअप किया, वो सब मुझे नहीं पता। जो नंबर थे, डेटा था ऑफिशियल, वो मैंने आपको बता दिया। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, पेपर हुआ, इस बार पेपर होने के बाद रिजल्ट कब तक आएगा? अच्छा, इस वाले इनटेक का ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है? तो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि नवंबर, ठीक है। बट मुझे जेन्युइन सोर्स से पता चला था कि सितंबर लास्ट तक इसका कुछ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ना हो, गलत हो, ऑफिशियल, मैं हमेशा ऑफिशियल वाली ही बात बताता हूँ, बट मुझे पता चला था। मुझे जो चीज़ एक बात कभी कभी पता, मतलब पता क्या चल जाता है कि हाँ हो सकता है। ये मैं अपनी तरफ से क्यों बोल रहा हूँ? देखो, इस वजह से बोल रहा हूँ कि 9 अगस्त को जो चिल्का पे लास्ट बैच गया अप्रैल वाला, उसका पीओपी होना है। तो क्या चिल्का 3 महीने के लिए खाली रहेगा? और हमेशा एक चीज और होती है भाई मेरे, कोस्ट गार्ड का बैच जैसे ही पहुंचता है, उसके जस्ट बाद 10-15 दिन बाद नेवी का, और कोस्ट गार्ड का बैच सितंबर पे जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है ना वहाँ पे, तो भी मैं बोल रहा हूँ। और मुझे 1-2 लोगों ने बताया कि भैया नेक्स्ट बैच सितंबर पे, उन्होंने इवेंट डेट तक बताई। तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर सितंबर पे हो जाएगा तो प्रोसेस बहुत तेजी होने वाला है। दैट्स वाई मैं बार बार आपको पिंच करता रहता हूँ बैच के कैंडिडेट को कि भाई मेरे पढ़ ले, रनिंग कर ले, नहीं तो फिर 7 मिनट में आएगी और 10 दिन फेज 2 के लिए मिलेंगे और नहीं कर पाओगे। लास्ट टाइम भी फेज 2 के लिए 10 दिन मिले थे, फेज 2 के लिए 10 दिन। चलो पेपर कंप्लीट हुआ, कब तक रिजल्ट आएगा, कट ऑफ पे वापस आता है। मैं बस आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अवेयर रहो यार। जब आपका पेपर कंप्लीट होगा, तो पेपर कंप्लीट होने के बाद हम अपन वापस आते हैं। पेपर के लगभग 20 दिन के अंदर, 20 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मान सकते हैं मैक्स टू मैक्स 10 अगस्त, मैक्स टू, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ यार, मुझे मतलब गट्स फीलिंग है कि ये बहुत ज़्यादा है, इससे पहले रिजल्ट आएगा और इसके कम से कम मैक्स 15 दिन बाद आपका फेज 2 हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट सीरियस हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास 30 से 40 दिन का समय है, बहुत ज़्यादा भाई मेरे। ये मतलब मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, 30 से 40 दिन। नहीं तो पेपर 16 तारीख को हुआ था, ठीक है, और आज लगभग मतलब 16 तारीख को कंप्लीट हुआ था। तो लगभग इस मंथ या फर्स्ट 5-6 तारीख तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। उसके बाद 20 अगस्त तक आप फेज 2 अपना मान सकते हैं, नेवी प्लान करेगा। और फिर वो सितंबर वाला अगर बात सही निकली तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। मेरा क्या है आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। 20 दिनों में आपका रिजल्ट और उसके बाद 20 दिन में आपका फेज 2, 40 दिन का समय है। बाकी एज ए विश जो आप करना चाहते हैं सर डेफिनेटली कर सकता है। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे राइट गाइड कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ कैंडिडेट को ना अच्छा लगे भाई मेरे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ये तो ओके भैया, कट ऑफ कितना नंबर जा सकते हैं? डोंट कंपेयर विद लास्ट टाइम। लाइक भैया पिछली बार 22 नंबर है। ग्रुप है अपना अंशु सिंह के नाम से, चैट ग्रुप है, कोई नहीं चैटिंग करना चाहते हो, एक दूसरे से बातें करना चाहते हो, नेवी के कैंडिडेट से मिलना चाहते हो, तो वहाँ पे जुड़ सकते हो, बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं भी वहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो अंशु सिंह सर्च करेंगे, लगभग 1600 कैंडिडेट वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे है क्या कि अरे यार पिछली बार 22 नंबर गई थी, 22 नंबर जाएगी इस बार भी, हो सकता है 22 नंबर जाएगी। फेज 2 की तैयारी आप मन लगा के करें। मैं बस एक आइडिया आपको देता हूँ कि मैं पेपर शुरू होने से पहले मैंने जो मेरे बैच के कैंडिडेट थे, मैंने उनको बोला था सर 40 नंबर टारगेट करके चलना है, मॉक में 40 नंबर लाओ। मैंने 35 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, मॉक में 40 नंबर लेके आओ। वो SSR का अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 40 नंबर लाओ। स्टेज फर्स्ट 100 आउट ऑफ 100% मेल कैंडिडेट का क्लियर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए था 30 to 35 के बीच में बैन आएंगे। 100% आपका स्टेज 2, स्टेज फर्स्ट क्लियर, स्टेज 2 के लिए आप जाने वाले हो। पेपर कंप्लीट हुआ। अब मुझे लग रहा है कि अगर आपके 30
प्लस होंगे तो आपको फेज 2 देने को मिलेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको फेज 2 के लिए आप 26 27, मैं जैसे 30 प्लस बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ पे आप मेरी बात मत मानो, आपको 28 29 भी आपके लग रहे हो, 25 भी लग रहे हो इवन, तो आपको फेज 2 अब 20 नंबर से कम अगर आ रहे हैं तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता, बट अगर आपके 25 प्लस भी हैं एज अ फीमेल कैंडिडेट एज अ मेल कैंडिडेट, देन यू शुड गो फॉर रनिंग। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो क्या मतलब कि मैंने कहा था कि भैया 25 से कम नहीं जा सकता, 20 से कम नहीं जा सकता, फिर मैं गया नहीं रनिंग के लिए। हाँ, और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बेसिकली मैं बताऊँ 100 आउट ऑफ 100%, 25 से 30 नंबर के प्लस है 100% रनिंग मिलेगी, क्योंकि फिजिकल इतना हार्ड कर दिया नावी ने, ठीक है। 8 मिनट में रनिंग, इस बार 10 पुशअप्स करने हैं, ठीक है। बहुत मतलब मुझे नहीं लगता इतना ईजी होगा 10 पुशअप। इवन मेल कैंडिडेट यार एयरफोर्स में ऐसे ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो सकता है जो भी हो। फीमेल मेल कैंडिडेट भाई मेरे 15 पुशअप आपको भी करने हैं, 6.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी है। और जब रिजल्ट आ जाएगा ना, मैं 20-25 दिन 20-25 दिन बार बार बोल रहा हूँ, और इसके अगर 15-20 दिन बाद आपका फेज 2 करवा लिया कंडक्ट, तो आप 30 से 40 दिन में फिर आपका 6.5 मिनट रनिंग लाओगे कि 15 मिनट होल्ड करके पुशअप कर पाओगे, इट्स योर चॉइस। मैं बस एज अ ब्रदर की तरह, बड़े भाई की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके 30 से 35 नंबर एक मेल कैंडिडेट के बन रहे हैं, तो 30 कहीं किसी भी स्टेट से हो, इफ़ यू कम फ्रॉम गुजरात, देन 30 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपका कोटा हो सकता है 25 नंबर 26 नंबर चला जाए, बट इफ़ यू कम फ्रॉम राजस्थान, इफ़ यू कम फ्रॉम हरियाणा, इफ़ यू कम फ्रॉम यूपी, इफ़ यू कम फ्रॉम बिहार, देन 30 प्लस टारगेट करके चलना है कि 30 के आसपास भी मिनिमल बन रहे हैं ना, देन यू शुड गो फॉर रनिंग। डेली जाना चाहिए, कवर अप 6.5 से कम लेके आओ। उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अगर नेवी ज्वाइन करना है तो, नहीं ज्वाइन करना तो यार तुम्हारी इच्छा। मुझे ये चीज़ें गाइड करनी थी, बतानी थी, एक वीडियो बनाना था, पूरा का पूरा मैंने संपूर्ण पिछले बैच से जो बता दिया। बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट बैच से कंपेयर करते हैं, तो उससे कंपेयर करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे 4300 वैकेंसी थी, 2 बैच के कैंडिडेट थे, 2.5 लाख फॉर्म फिलअप थे, इस बार 4 लाख फॉर्म फिलअप है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा, 2000-2500 होगी, बहुत ज़्यादा। नेवी का एक मतलब यहाँ पे होता है ना क्षमता, तो लगभग 2500 कैंडिडेट की है, तो वो अपने बेसिस पे, और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे और ज़्यादा सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो अगर होगा तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। बाकी मैं एक बैच भी रनिंग कर रहा हूँ, जो वहाँ पे मैंने स्टेज फर्स्ट के लिए मोस्टली इंग्लिश और जीके कंप्लीट करा है, सारा का सारा सब कुछ पढ़ा हुआ फंसा है। जीके पे थोड़ा प्लस मैंने 2-4-5 क्वेश्चन जरूर हुए हैं, फैक्ट है ये, बाकी इंग्लिश सब कुछ आया है। तो बस ये, अगर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम @अंशु सिंह पे मैसेज कर सकते हो, @अंशु सिंह 2 @टेलीग्राम @अंशु सिंह 2 पे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे जुड़ सकते हो। बाकी हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आया हो, बाकी ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट पे पूछ लेना। वंस अगेन बोलूँगा भाई, मेरे 30 to 35 के प्लस अगर मेल कैंडिडेट चाह रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, आपको रनिंग के लिए जाना चाहिए। रिजल्ट का वेट मत करना, ज़्यादा टाइम फेस टू के लिए नहीं मिलेगा। पिछली बार भी 8 से 10 दिन में स्टार्ट कर दिया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। बाकी यार आपकी इच्छा, मतलब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे देखने के लिए, जो कहेंगे कि 30-40 दिन 2 महीने मिलेंगे नवंबर को टारगेट करके। मैं भी अगर नवंबर को टारगेट करके कहता तो यही कहता कि भाई सितंबर तक आपका फेस 2 होगा, बट मुझे मिला है अपडेट, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देता है। बाय यार, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद भाई, बाय बाय, टेक केयर।